जहां दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिली। 1 जुलाई से लागू होगी नई ईवी नीति। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने पर फोकस है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा 7,000 करोड़ का निवेश। सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नीति 1 जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य ये है कि जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर राजधानी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। इसके अलावा ईवी उपयोगकर्ताओं को 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट और विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुल मिलाकर नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये नीति उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की औपचारिक मंजूरी के बाद लागू होगी। नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नीति का उद्देश्य 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, हल्के मालवाहक ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए। देखिए, आप इसे 2.0 कह रही हैं, असल में तो दिल्ली की ईवी पॉलिसी अब बनी है, जहां दिल्ली की जनता के जीवन में असर आए, फर्क आए, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सबकी सुविधाएं मिले। देश की राजधानी, विकसित भारत की राजधानी कैसी हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ की मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉल्यूशन को दूर करने वाला हो, पॉल्यूशन को ठीक करने वाला हो। ऐसे सब विषय जो पॉलिसी एड्रेस करती है वो यही है। पिछली पॉलिसी तो केवल 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बात करती थी और वो भी कभी सब्सिडी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो ढोल बजाकर ईवी पॉलिसी, जिसको आप 2.1 कहना चाह रही हैं, उसका जिक्र किया, वो कभी किसी काम में थी ही नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ी मेरा मानना है कि पोल्यूशन के खिलाफ ये एक जंग के रूप में ईवी पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से हर तरह का व्हीकल जो पोल्यूटिंग व्हीकल है दिल्ली में, उसको ईज आउट करने के लिए एक विस्तृत पॉलिसी बनाई गई है। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, बसेस, सबके लिए, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम तभी हो पाएगा अगर व्हीकुलर पोल्यूशन में ई व्हीकल्स के आएंगे और उसका ऑल्टरनेटिव बनेंगे आइस, जो इसको फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने एक लंबे चौड़े पैकेज भी दिया है, जिसके चलते 7,000 करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, 8,000 करोड़ के लगभग टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, तो 14-15,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार का इस पॉलिसी के माध्यम से लगेगा, वो पोल्यूशन के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। और बड़ी बात इसमें यह कि अब तक का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। ईवी पॉलिसी में आपको ये स्पष्ट करूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने मिलके, हमारे कैबिनेट ने मिलके एक जो सपना था, मेरा सपना था, वो आज साकार होते दिख रहा है। आज एलजी साहब को फाइल भेज दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि कल से उसको हम लागू कर देंगे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान दिया है कि ईवी पॉलिसी में दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिले, चाहे वो स्क्रैपिंग के माध्यम से हो, चाहे वो डिस्काउंट के माध्यम से हो, कि कोई बोझ ना पड़े। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईवी पॉलिसी के ऊपर आएं, दिल्ली को साफ दिल्ली, सुथरी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली बनाएं
जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था, जो सबको मिलकर बनाना है। दिल्ली सरकार आपको समस्या न आने दे, इसका चिंता दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली में तो आसान है अरविंद केजरीवाल के कामों को नाम बदल के अपना बता देना, पर आज 2026 के भारत में जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाई हुई ईवी पॉलिसी, जिसका नाम बदलकर दिल्ली में भाजपा क्रेडिट ले रही है, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी बनाई थी तो दिल्ली ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट सिटी इन ईवी यूज बन गई थी, और ये पॉलिसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी ने सब लॉजिस्टिक्स भी इंश्योर किए थे। हमारे कार्यकाल तक, जब तक आम आदमी पार्टी थी, अबाउट 3000 चार्जिंग स्टेशंस, 300 बैटरी चेंजिंग स्टेशंस एंड अदर पेरिफेरल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी वर इम्प्लीमेंटेड, जिसका नतीजा ये था, उसमें हमने बहुत इंसेंटिव्स भी दिए थे ताकि लोग स्विच करें ईवी की तरफ, पेट्रोल डीजल पर खपत कम हो,